अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। डिलीवरी माली इमदादी पैकेज और KCR किट्स के बेहतर नताइज पर महकमे सेहत की सताइश। रियासती वजीर KTR ने दिया बयान। मुल्क भर की जेलों में बंद मुसलमानों की तादाद को लेकर तशवीश का इजहार। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का ट्वीट। गणेश मूर्तियों के निमज्जन के सिलसिले में कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनक्किद किया राब्ता इजलास। निमज्जन के सिलसिले में ताउन की अपील। रियासत के सयाहती मकामात पर सीरियल्स की शूटिंग को यकीनी बनाया जाए। रियासती वज़ीर सयाहत ने सीरियल प्रोडक्शन मुंतज़मीन के साथ मुनक्किद किया इजलास। तारीखी बीबी अलम जुलूस में रहनुमाना खतूत की खिलाफ वर्जियों पर हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से दर्ज किए गए 6 केसेस। मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर्स मुतालिका डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील के लिए सरगर्म। अहदेदारों के साथ लिया गया जायजा। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर KT रामाराव ने रियासत भर में ज़चगी के दौरान होने वाली अमवात की शरह में कमी पर वज़ारत सेहत और मुतालिका वज़ीर के अलावा अहदेदारों की सताइश की है। रियासती वज़ीर KTR ने कहा है कि रियासती हुकूमत की जानिब से माली इमदाद स्कीम और ज़च्चा व बच्चा को KCR किट्स की फरहमी के मुस्बित नताइज बरामद हुए हैं और इसके लिए मौजूदा वज़ीर E राजेंद्र और साबिक़ा वज़ीर P लक्ष्मण रेड्डी ने काफ़ी मेहनत की है। रियासती वज़ीर KTR ने अपने ट्विटर के ज़रिए बताया कि मज़कूरा शरह में कमी के लिए मुल्क भर में रियासत तेलंगाना पहले मुकाम पर है। सदर मजलिस और रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जेलों में बंद मुसलमानों की तादाद को लेकर सख्त तशवीश का इजहार किया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के साल 2019 के आदाद व शुमार पर ट्वीट के जरिए अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि ज़ेरे दौरान केसेस में मुसलमान कैदियों की तादाद बनिस्बत कसूरवार ठहराए गए मुसलमान कैदियों से ज़्यादा है, जो कि सिस्टम की नाइंसाफ़ी का एक सबूत है जिसका मुसलमान सामना कर रहे हैं। रियासती वज़ीर बराए पंचायत राज व दही तरक्यात E दयाकरण ने एयरपोर्ट अथॉरिटी के अहदेदारों के हमरा वरंगल के मामनूर हवाई अड्डे की अराजी का तफसीली मुआयना किया। उन्होंने बताया कि मामनूर हवाई अड्डा साबिक़ रियासत हैदराबाद में एक तारीखी मुकाम रखता था जिसे 7वें निज़ाम ने तामीर करवाया था और वज़ीर आला KCR ने इस तारीखी हैसियत और साबिक़ वक़ार की बहाली के साथ हवाई अड्डे की बाजियाबी के लिए हिदायत दी है। यही वजह है कि मज़कूरा सर्वे किया गया और करीब इस सिलसिले में काम का आगाज भी किया जाएगा। దీన్ని జస్ట్ ఇక్కడ చేస్తే ఇది అవసరం లేకుండా ఈ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఇక్కడ తీసుకొని ఇదే సరిపోతుంది। अरे कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने गणेश मूर्तियों के निमज्जन के सिलसिले में किए गए इंतजामात के तहत एक राब्ता इजलास का इनेकाद अमल में लाया।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनक्किद की गई इस मीटिंग में पुलिस के आला ओहदेदारों के अलावा फायर सर्विस, जीएचएमसी, टीएसआरटीसी, टीएसएसपीडीसीएल, टूरिज्म, वाटर वर्क्स के अलावा महकमे ट्रैफिक के आला ओहदेदारों ने शिरकत की, जबकि इंतजामात को बेहतर बनाने की गर्ज से कमिश्नर पुलिस ने तमाम महकमों से भरपूर ताउन की ख्वाहिश की। रियासती वज़ीर एक्साइज, स्पोर्ट्स और टूरिज़्म वी श्रीनिवास गौड़ ने टीवी सीरियल्स प्रोडक्शन के इंतज़ामिया पर जोर दिया है कि वो रियासत के सयाहती मकामात पर अपने सीरियल की शूटिंग करें और हुकूमत की जानिब से दी जा रही मराहत से इस्तेफ़ादा करें। रियासती वज़ीर ने प्रोडक्शन के इंतज़ामिया के साथ इजलास मुनक़्क़िद करते हुए मुख्तलिफ सयाहती मकामात का तज़किरा किया और बताया कि हुकूमत सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए कई इक़दाम कर रही है और सीरियल्स में भी इन मकामात को फ़रोग़ देने का एक ज़रिया है। उन्होंने तयक़ुन दिया कि शूटिंग के लिए मैनेजर्स और शूटिंग यूनिट्स को तमाम तर सहूलियात फराहम की जाएंगी। దానివల్ల లాభమే కదా, నష్టమే ఉంది. మీరు మంచిగా అయితే కూడా మీరు ఇండస్ట్రీలో అలాగే ఇప్పుడు మా ఊరు గంట ప్రయాణం 2087 ఎకరాలు మేము ఎక్కువ కాఫీ చేస్తున్నాం. ఫుల్ అడవి, ఆ దానిలో మధ్యలో 800 ఇయర్స్ ఇది ఉంది పైన దాని పక్కన ఇప్పుడు तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी वर्किंग प्रेसिडेंट पूनम प्रभाकर ने मुतालबा किया है कि हुजूराबाद हॉस्पिटल के कंप्यूटर ऑपरेटर की मौत की आला सतही तहकीकात होनी चाहिए। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन के एक वफद ने मज़कूरा वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि सुप्रिटेंडेंट हॉस्पिटल की हिरासानी की वजह से ऑपरेटर प्रवीण यादव की मौत हुई है। कांग्रेस कायदीन ने कहा कि रियासती वज़ीर सेहत के असम्बली हल्के में इस किस्म का वाक़या होना बदबख्ताना अमल है। వారధి సొసైటీ ద్వారా ప్రవీణ్ యాదవ్ 2017లో కంప్యూటర్ ఆపరేటర్గా హుజూరాబాద్ హాస్పిటల్ లోపల జాయిన్ అయినాడు. 2017 నుంచి 2020 వరకు సక్రమంగా ఉద్యమం చేసేటువంటి ప్రవీణ్ యాదవ్ ఈ సూపరింటెండెంట్ ప్రవీణ్ రెడ్డి గారు జాయిన్ అయిన తర్వాత ఆయన చేసేటువంటి తప్పుడు బాజాప్తా సస్పెన్షన్ ఆర్డర్ లోపల ప్రవీణ్ రెడ్డి గారు సూపరింటెండెంట్ గారు మెన్షన్ చేసినారు. కేసీఆర్ కిట్లకు సంబంధించినటువంటి ఈ ఆపరేటర్ తప్పులు చేస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఇతన్ని సస్పెండ్ చేస్తూ ఉన్నామని. హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్కు సస్పెండ్ చేసే హక్కు ఉందా లేదా అనేటువంటిది కూడా విచారణ జరగాలి. ఎందుకంటే ఈయన జిల్లా కలెక్టర్ అనుమతి కానీ, డిఎంహెచ్ఓ అనుమతి కానీ, జిల్లా కేంద్ర ఆసుపత్రికి సంబంధించినటువంటి సూపరింటెండెంట్ గారి అనుమతి తీసుకోలేదు. వాళ్ళకి కింద రాటిఫికేషన్ కొరకు మెన్షన్ చేసినాడు వాళ్ళందరికీ. हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से 10 मुहर्रम को शिया अंजुमनों की जानिब से निकाले गए बीबी अलम जुलूस के सिलसिले में रहनुमायाना खतूत और दी गई इजाज़त की खिलाफ वर्जी करने पर जुमला 6 केसेस दर्ज किए गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक बंदोबस्त पर तैनात पुलिस ऑफिसर्स की शिकायत पर मीर चौक, चादरघाट, रैन बाजार, दबिलपुरा और चारमीनार पुलिस स्टेशन हदूद में केसेस दर्ज किए गए। पुलिस ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 1950 के अलावा कोविड-19 वबा के सिलसिले में मंजूर किए गए एक्ट के तहत मज़कूरा केसेस दर्ज रजिस्टर्ड किए। पुलिस के मुताबिक दी गई इजाज़त की सही खिलाफ वर्जियाँ की गई, जिसके बाद शिकायतें दर्ज हुई। रियासत तेलंगाना में आज से मसाबकती इम्तिहानात का आगाज़ हो गया है, जहां आज सुबह 9 बजे ई सेट का पहला सेशन हुआ। सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक पहला सेशन और फिर दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरा सेशन हुआ। टीएस ई सेट के एंट्रेंस के सिलसिले में इम्तिहानी मराकज़ पर कोविड क़वाइद पर भी अमल किया जा रहा है, जहाँ सैनिटाइज़र्स भी रखे गए हैं। इस टेस्ट के सुबह के सेशन में 14,415 और दोपहर के सेशन में
13,600 तलबा ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। तलबा को इम्तिहान हॉल में मास्क पहनना लाजमी है, जबकि सैनिटाइजर्स और वाटर बॉटल भी तलबा साथ रख सकते हैं। ई सेट के लिए तकरीबन 56 मराकिज़ कायम किए गए हैं। कल JEE और मेन का इम्तिहान होगा। गच्चीबौली में वाक़ एक गैर आबाद मस्जिद को आबाद किया गया और नमाज भी अदा की गई। तफसीलात के मुताबिक मलकम चेरू में वाक़ सनशाइन हॉस्पिटल के करीब कुतुब शाही मस्जिद जो गैर आबाद थी उसे चेयरमैन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम की निगरानी में आबाद किया गया और नमाज ज़ोहर मोहम्मद सलीम की इमामत में अदा की गई। बादशाह मोहम्मद सलीम ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसीलात भी बताईं। आज से इस मस्जिद में आगाज किया है। अल्लाह की जो कोशिशें थी उनकी कोशिशों को कबूल फरमाए। अल्लाह इस मस्जिद को आबाद करने के लिए खुशी का दिन है हमारे लिए और आलम इस्लाम के लिए और सब के लिए, क्योंकि एक मस्जिद गैर आबाद थी, यहाँ पर आबाद हुई क्योंकि कई ज़माने से बंद थी मस्जिद और यहाँ पर शराब पीकर बाटला फेंकते थे, जुआ खेलते थे, कुछ लोग गलत कामा करते थे। तो हमको इंफॉर्मेशन मिली, कई लोग इंफॉर्मेशन दिए और हमारे उस्मान साहब भी इंफॉर्मेशन दिए और बहुत लोग यहाँ के इंफॉर्मेशन दिए। तो हम आज मस्जिद को जो है ना 2 हफ्ते पहले आकर देख कर गए। वहाँ पर जो है ना RDO से उससे हम लोग पूरा ये करें। सर्वे नंबर 82 है, इसके तहत 35 गुंठे ज़मीन भी है ये मस्जिद के तहत। इंशाल्लाह ताला वो ज़मीन भी ये करेंगे और बाउंड्री का जो साइडों से जो गिर गई थी बाउंड्री, वो भी जो है ना पूरी बाउंड्री भी अच्छी मजबूती से बनेंगी और ये मस्जिद को जो है हम लोग आज आबाद करें। अल्लाह के घर को हम आबाद नहीं करें, अल्लाह एक ज़रिया हमको बनाया, हम एक खादिम है इसके, हमारी कोई हिमाकत नहीं है हम आबाद करें वक्फ बोर्ड चेयरमैन बोल के। मैं वक्फ बोर्ड चेयरमैन की हैसियत से जो है ना मेरा फ़र्ज़ भी है ये काम करने का और जहाँ जहाँ पर भी ऐसी चीज़ है हम वहाँ पर इंफॉर्मेशन दीजिए। मैं बराबर हम हमारे CO साहब, हमारा स्टाफ, वक्फ बोर्ड और हमारी गवर्नमेंट जहाँ जहाँ भी है बराबर पुलिस की सपोर्ट, RDO की, कलेक्टर की, पूरी गवर्नमेंट की सपोर्ट लेके, KCR साहब की सपोर्ट लेके हम लोग बराबर जो जेन्युइन काम है बराबर करेंगे और जो मस्जिदें बने उसको भी आबाद करेंगे, क्योंकि हम किसी के मज़हब को भी ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर हमारा गंगा जमनी तहजीब हमारा हैदराबाद का है और उसको कायम रखना है हमारे को और सब मिलकर जो है ना एक जैती होकर ये काम को अंजाम देंगे अपन लोग। और यहाँ पर कोई कंट्रोवर्सी करने की ज़रूरत नहीं है। आज ये मस्जिद मिलाकर 5 मस्जिदें हम वक्फ बोर्ड चेयरमैन बनने के बाद आबाद करें, जिसमें एक आलमगीर की मस्जिद हाईटेक सिटी के पास खानम मेटकन है और एक जो है ना नागोल के तरफ एक हमारे अबू अकरम साहब जो मेहनत करके बताए थे वहाँ पर एक, और एक जो है ना गोलकुंडा किले के पास वहाँ पर भी शराब वगैरह सब पी के बाटला फेंकते थे, वहाँ पर सब गलत कामा करते थे, वहाँ पर भी जो है ना हम वहाँ पर आबाद करें मस्जिद को। और ये एक मस्जिद है और एक मस्जिद इब्राहिम पैटर्न के तरफ भी वहाँ पर भी जो है ना एक मस्जिद आबाद कराए। ऐसा करके 5वीं मस्जिद है ये वक्फ बोर्ड चेयरमैन बनने के बाद 5वीं मस्जिद जो बंद थे मस्जिद है, जहाँ पर गलत काम होता था, गलत तरीके से ये करते थे। हमको जैसा इंफॉर्मेशन मिली हम लोग हमारी गवर्नमेंट की सपोर्ट से जो है ना पुलिस की सपोर्ट, कलेक्टर की, RDO की, हमारे CO साहब वगैरह हम लोग पूरे मिलके हमारा वक्फ बोर्ड का स्टाफ, इसमें क़य्यूम खां वगैरह जो भी लोग हैं हमारे स्टाफ में, सब लोग आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर इसको जो है ना हासिल करें। और इंशाल्लाह ताला और जहाँ पर भी है, एक मस्जिद बारकस के करीब भी है बोल के अभी इत्तला मिली, उसको छुपा के रखे, उसके तहत 105 एकड़ ज़मीन है बोल के मालूम हुआ। इंशाल्लाह ताला वहाँ पर भी जो है 1-2 दिन में गणेशों के बाद में CO साहब वगैरह इंस्पेक्शन करेंगे या डॉक्यूमेंट क्या है हमारे पास चेक करके उसको भी आबाद करेंगे इंशाल्लाह। और जहाँ पर भी है अल्लाह चाहे तो हम लोग जो है ना गवर्नमेंट की सपोर्ट लेके, गवर्नमेंट सेक्युलर गवर्नमेंट है, KCR साहब की गवर्नमेंट सेक्युलर गवर्नमेंट है और KCR साहब की गवर्नमेंट में इंशाल्लाह ताला अच्छे काम होंगे। ये नहीं कि दूसरे लोग दूसरे हुकूमतों में जैसा वैसा नहीं है, बराबर यहाँ पर जो मस्जिदें आबाद करना है बराबर होंगे, इसको कोई रोक टोक नहीं है। क्योंकि आज ये मस्जिद के लिए भी जो है ना 1 रुपये का फंड कोई पब्लिक का नहीं चाहिए, वक्फ बोर्ड से इसको आबाद करें और पूरी वक्फ बोर्ड से जो है ना बोरवेल डलाएंगे यहाँ पर अभी, और जो है ना हाउस
और हमारे नल का वजू खाने के लिए, टॉयलेट्स के लिए, और इसमें फैंस वगैरह, करंट वगैरह, जो जो चीज़ की ज़रूरत है पूरा इमीडिएट 2-3 दिन के अंदर हम ये काम ख़त्म करेंगे। और बाउंड्री वाल भी जो है उसको भी जो है कंप्लीट करेंगे। परसों मेयर साहब को भी बुला के हम बात करें, मेयर साहब भी जो है ना तयखुन दिए कि उसको करेंगे बोल के। कमिश्नर बल्दिया वगैरह सब लोग इंटरेस्टेड है इसको काम कराने के लिए। अल्लाह चाहे तो अच्छे से अच्छा एक मस्जिद बन जाएंगी। मस्जिद तो आबाद हो गई, ये सब चीज़ यहाँ की जो भी छोटे छोटे चीज़ें हैं वो भी करा देंगे हम। और भी अभी सुना मैं यहाँ पर एक मस्जिद है तालाब के उधर वो साइड पे, वो भी कुछ है तो वहाँ पर भी, हाँ दुर्गम चोरू के तालाब के पास भी कुछ है, वो भी मस्जिद के लिए हम जो भी है हमारे ऑफिसर जाके इंस्पेक्शन करके हमारे पास डॉक्यूमेंट्स क्या है निकाल के हम लोग पूरा लीगल जाते हैं। क्योंकि इलीगल कोई काम हमारे पास नहीं होता, क्योंकि लीगल में हमारे पास डॉक्यूमेंट है, ये मस्जिद के भी गज़ेट है, मुंतखब है, हर चीज़ है। तो वैसे ही जो है ना हर जगह देख के हम लोग जो है, अगर कोई ये समझ रहा है कि मस्जिद सेल्फ स्टाइल है बोले तो नहीं है। सेंट्रल एक्ट है, सेंट्रल एक्ट 95 एक्ट ये है कि ऑटोमेटिक। रियासती वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने कहा है कि कोविड की किसी भी अलामत पाए जाने पर दवाखानों से रुजू किया जाए। नुमाइश ग्राउंड पर वाक़ कस्तूरबा गांधी डिग्री और पीजी कॉलेज के अहाते में सेमिनार हॉल का इफ्तिताह करने के बाद उन्होंने एक सादा तकरीब से खिताब किया। उन्होंने बताया कि रियासत में अमवात की शरह में काफ़ी कमी वाक़ई हुई है। तमाम को वो मशवरा देते हैं कि कोविड की किसी भी अलामत पर फौरी दवाखाने से रुजू हो जाए ताकि इब्तदाई मराहिल में जाँच होने पर सही इलाज किया जा सके। साबिक़ा सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी 84 साल की उम्र में देहांत कर गए। प्रणब मुखर्जी को कुछ दिनों कबल कोरोना वायरस मुस्बित पाए जाने के बाद हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया था और दिमाग के ऑपरेशन के बाद वो कोमा में चले गए थे। बिलाखिर 31 अगस्त को शाम 5 और 6 बजे के दरमियान उन्होंने आखिरी सांस ली, जबकि कुछ दिनों से वो मसनवी आले तनफ़ुस पर थे और उनकी हालत तशवीशनाक थी। सदर जमहूरिया बनने से कबल वो कांग्रेस के सरकर्दा कायदीन में शुमार होते थे और कई वजारतें भी उन्होंने हासिल की थी। प्रणब मुखर्जी की मौत पर सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद, वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी के अलावा कौमी और रियासती कायदीन बशमुल वज़ीर आला तेलंगाना KCR ने अपने गहरे दुख का इजहार करते हुए लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के डिवीज़न कॉरपोरेटर्स की जानिब से मुतालिका डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील के लिए मुतालिका महकमों के अहदेदारों के साथ जायज़ा लिया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर जहानुमा डिवीज़न हुसैनी पाशा ने गौसनगर में जारी NP2 पाइपलाइन की तनसीब के कामों का मुतालिका अहदेदारों के हमरा मुआयना किया और अहदेदारों को कामों की तकमील के सिलसिले में तवज्जो मबजूल करवाई। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान मोहम्मद समीर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में जहानुमा डिवीज़न में MP साहब की नुमाइंदगी पे और MLA साहब की निगरानी में MP2 पाइपलाइन का काम स्टार्ट हुआ है। मेरे साथ यही डिप्टी साहब और AE साहब मौजूद थे, मेरे साथ इब्तदाई वर्कर साथ थे। हमने तफसीली दौरा करे गौसनगर का और आज काम स्टार्ट हुआ है। इंशाल्लाह ताला मैं MP साहब का और हमारे MLA साहब बहादुरपुर MLA साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आपके बीच में रह के हर डेवलपमेंट का काम कर रही है। बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में कंटिन्यू काम चल रहे हैं हमारे MLA साहब की निगरानी में। आज फिर से जहानुमा डिवीज़न में MP2 पाइप का काम अमल में आए। इसका इनाग्रेशन जल्द से जल्द हमारे MLA साहब बहादुरपुरा मौदम खान साहब के हाथ इनाग्रेशन अमल में आएगा थोड़े दिन में। लागत 9,80,000 से ये काम हो रहा है और हमारे MLA साहब के हाथ जल्द से जल्द इसका इनाग्रेशन अमल में आएगा।
कृष्णा वाटर पाइपलाइन के मरम्मती कामों की वजह से हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में 24 घंटों के लिए पानी की सरबराही मसदूद रहेगी। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई और सीवरेज बोर्ड की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक 2 सितंबर की सुबह 6 बजे से 3 सितंबर की सुबह 6 बजे तक मेहदीपट्टनम, कारवान, लंगर हाउस, काकतिया नगर, हुमायूं नगर, तालागड्डा, आसिफ नगर, MES, शेखपेट, OU कॉलोनी, टोली चौकी, मल्लेपल्ली, विजयनगर कॉलोनी, बोजागुट्टा, जियागुड़ा, रेड हिल्स, सेक्रेटेरिएट, ओल्ड MLA क्वार्टर्स, अल्लाबंडा, हिमायत नगर, बुधवेल, हैदरगुड़ा, राजेंद्र नगर, ऊपरपल्ली, सुलेमान नगर, MM पहाड़ी, अत्तापुर, चिंतलमेट, किशनबाग, मणिकुंडा, कंधनगुड़ा, नारसिंगी और किस्मतपुर में पानी की सरबराही 24 घंटों के लिए मसदूद रहेगी। रियासत भर में सरकारी और गैर सरकारी दवाखानों के अलावा खानगी टीचिंग हॉस्पिटल्स और कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में मौजूदा वक्त में 17,691 बिस्तर खाली हैं, जबकि सिर्फ 2,705 बिस्तर पर मरीज ज़ेर इलाज हैं। तेलंगाना हुकूमत महकमे सेहत व ख़ानदानी बहबूद की जानिब से जारी किए गए बुलेटिन में ये बात बताया गया है कि तमाम हॉस्पिटल्स में जुमला 20,396 बेड्स मौजूद हैं, जिनमें ज़्यादातर बेड्स खाली हैं। वाज़ेह रहे कि कोविड वबा के दौरान बेड्स हासिल न होने पर कई अफराद की जान भी गई थी, जिसके बाद हुकूमत ने खाली बिस्तरों के सिलसिले में बुलेटिन का आगाज़ किया है। रियासत तेलंगाना में कोविड के केसेस में फिर से एक बार कमी वाक़ हुई है और आज सुबह रियासती वजारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद की तरफ से जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक 1,873 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। जुमला केसेस की तादाद 1,24,963 तक पहुँच गई। आज सुबह 9 अमवात की तस्दीक की गई और जुमला अमवात 827 हो गई। डिस्चार्ज मरीज़ों की तादाद 92,833 बताई गई है। आज सुबह 1,849 मरीज़ों के डिस्चार्ज होने की भी तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 31,299 बताए गए हैं, जबकि हैदराबाद में 360 केसेस दर्ज हुए हैं। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। हैदराबाद में गणेश मूर्तियों के विसर्जन का सिलसिला जारी है और 24 घंटे हुसैन सागर झील के पास विसर्जन हो रहा है। बाज़ मुकामात पर समाजी फासले की खिलाफ वर्जी भी देखी गई, जिसके साथ साथ DJ का भी आज़ादाना इस्तेमाल हो रहा है। पुराने शहर के अलावा नए शहर से कई मूर्तियों का विसर्जन हो चुका है, जबकि मंगल को कई और मूर्तियों का निमज्जन बाकी है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के नुमाइंदा कॉरपोरेटर ओल्ड मलकपेट डिवीज़न सैफुद्दीन शफ़ी ने डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों का बल्दी ओहदेदारों के हमरा दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। उन्होंने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत और मुतालिका रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में ओल्ड मलकपेट डिवीज़न में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। हैदराबाद सिटी पुलिस ने गणेश निमज्जन के सिलसिले में आयद की गई ट्रैफिक तहदीदात के सिलसिले में रूट मैप जारी किया है और आवाम से ख्वाहिश की गई है कि वो गणेश निमज्जन के सिलसिले में कई रास्तों पर ट्रैफिक तहदीदात हैं, तो वो दीगर रास्तों का रुख कर सकते हैं।
रचागुंडा पुलिस ने नकली बीज की फरोख्त और इसे स्मगल करने के केस में मुलविस मुलजिम पी कृष्णा नायक के खिलाफ पीडी एक्ट का निफाज अमल में लाते हुए उसे जेल भेज दिया। कमिश्नर पुलिस रचागुंडा ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। डिलीवरी माली इमदादी पैकेज और KCR किट्स के बेहतर नताइज पर महकमे सेहत की सताइश। रियासती वजीर KTR ने दिया बयान। मुल्क भर की जेलों में बंद मुसलमानों की तादाद को लेकर तशवीश का इजहार। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का ट्वीट। गणेश मूर्तियों के निमज्जन के सिलसिले में कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनक़िद किया राब्ता इजलास। निमज्जन के सिलसिले में ताउन की अपील। रियासत के सयाहती मकामात पर सीरियल्स की शूटिंग को यकीनी बनाया जाए। रियासती वज़ीर सयाहत ने सीरियल प्रोडक्शन मुंतज़मीन के साथ मुनक़िद किया इजलास। तारीखी बीबी आलम जुलूस में रहनुमाना खतूत की खिलाफ वर्जियों पर हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से दर्ज किए गए 6 केसेस। मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर्स मुतालिका डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील के लिए सरगर्म। ओहदेदारों के साथ लिया गया जायजा। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।